Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Umme Arbab. Welcome to Arbab's Literature World. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बर्टन रसल के एक अनपॉपुलर ऐसे के कलेक्शन में से पॉपुलर ऐसे को जिसका नाम है फंक्शन ऑफ अ टीचर। इस वर्क के अंदर राइटर ने एक्सपोज किया है कि प्रेजेंट टाइम के टीचर कैसे हैं, पास्ट टाइम के टीचर कैसे हुआ करते थे और टीचर का एक्चुअल फंक्शन क्या है और टीचर को कैसे होना चाहिए, ये सब इस वर्क में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू रसल, पास्ट टाइम के टीचर्स बच्चों को मोरालिटी सिखाते थे, उनको आइडियाज़ देते थे, उनको रैशनल थिंकर बनाते थे और उनको नॉलेज प्रोवाइड करते थे। और आजकल के जो टीचर, जो प्रेजेंट टाइम के टीचर्स हैं, वो बाउंड हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं अपने बॉसेस और एम्प्लॉयज़ के ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए। बेसिकली इस वर्क में बताया गया है कि जो आजकल के टीचर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाउंड हैं। और इस वर्क में रसल ने कंपेयर किया है पास्ट टाइम के टीचर्स को प्रेजेंट टाइम के टीचर्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्टन रसल की बायोग्राफी को। बर्टन रसल के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ही वॉज बॉर्न ऑन 18 मई 1872 इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही डाइड 2 फरवरी 1970 इन यूनाइटेड किंगडम। बर्टन रसल का कंप्लीट नेम बर्टन आर्थर विलियम रसल था और ही वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फिलोसफर, लॉजिशियन एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। रसल जो थे वो एक थिंकर और एक्टिविस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो ग्रैंड फादर थे लॉर्ड जॉन रसल, वो एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और इनके जो ब्रदर हैं फ्रैंक रसल, वो एक रिनाउंड फिलोसफर रह चुके थे। और रसल ने अपनी जो तालीम थी 18 इयर्स की एज तक अपनी तालीम अपने घर से हासिल की, एक ट्यूटर्स के ज़रिए से। रसल जो हैं अपने क्लियर और ल्यूसिड राइटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, अपनी थिंकिंग की वजह से। ही वॉज अ स्किल्ड कम्युनिकेटर, एक स्किल्ड कम्युनिकेटर थे जो कि कॉम्प्लेक्स और फिलोसफिकल आइडियाज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंडरस्टैंडिंग वे में समझा देते थे। रसल आल्सो प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन लॉजिक एंड रीज़न। इनका एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस था लॉजिक और रीज़न पे। ये जो भी बात करते थे उसको विद लॉजिक और रीज़न उसको प्रूव करते थे और उसको समझाते थे। अब हम चलते हैं इनके वर्ड के मुतालिक। फंक्शन ऑफ अ टीचर। फंक्शन ऑफ अ टीचर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इसका जो मेन पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि पास्ट टाइम के टीचर्स को कंपेयर किया गया है प्रेजेंट टाइम के टीचर के साथ। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि इन ओल्डर डेज द फंक्शन ऑफ अ टीचर was to inculcate in his students the ideas which he considered to be good and mature। अब जो पास्ट टाइम के टीचर्स थे वो उन आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, उन आइडियाज़ को बताते थे जो उनको लगता था कि ये ठीक है, और बच्चों को मिच्योर बनाने के लिए वो मॉरली चीज़ें बताते थे। यानी कि पास्ट टाइम के जो टीचर्स थे वो मॉरली सिक नहीं थे, बल्कि वो मॉरली बच्चों को पढ़ाते थे। Nowadays a teacher has become like a propagandist। जो आजकल के टीचर्स हैं वो प्रोपेगेंडिस्ट के तौर पर रह रहे हैं। Who teach according to the wish of his employer। जो सिर्फ और सिर्फ बाउंड हैं, अपने एम्प्लॉयर्स की विश को फुलफ़िल कर रहे हैं, जो वो ये कहते हैं वही वो पढ़ाते हैं। सो बेसिकली कंपेयर किया गया है पास्ट टाइम के टीचर्स को प्रेजेंट टाइम के टीचर के साथ। अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो इनके एसेस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो कि बुक से लिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ अ टीचर्स बिजनेस इज़ टू इंस्टिल नॉलेज एंड रीजनेबलनेस इनटू पीपल्स थिंकिंग। अब जो टीचर्स हैं उनका क्या काम है? उनका काम है नॉलेज को इंस्टिल करना विद रीज़नेबल, और पीपल्स को एक थिंकिंग प्रोवाइड करना विद रीज़न, कि वो कुछ चीज़ें सोचें। और टीचर का जो काम है वो नॉलेज को इंस्टिल करना है।
Basically, a teacher can fulfill his function only if he enjoys a feeling of intellectual independence. अब जो इस पॉइंट में ये बताया गया है वो ये है कि जो टीचर्स हैं अपनी उस जॉब को तब तक इंजॉय करेंगे जब तक वो इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंस होंगे। अगर उनको बाउंड किया जाएगा तो वो सही से ना तो पढ़ा पाएंगे और ना ही वो अपनी उस जॉब में इंजॉय फील करेंगे। और इसमें ये मेन पॉइंट बताया गया है कि जो टीचर्स हैं वो बाउंड हैं एम्प्लॉयज़ की जो विश है उनको फुलफिल करने के लिए। इट इज़ ट्रू डेट teachers were often punished even in those days for some of their ideas, like Socrates was put to death and Plato was thrown into prison. But such incidents did not interfere with the separate of their doctrines. Doctrines बोलते हैं नज़रिए या अकायद को। अब यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रेजेंट टाइम के टीचर्स थे, हम ये नहीं कहते कि प्रेजेंट टाइम के टीचर्स को पनिश नहीं किया जाता था। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है सोक्रेटिस और प्लेटोस की कि उनको भी पनिश किया गया था, लेकिन उनको जो पनिश किया गया था वो उनके डॉक्ट्राइन्स यानी कि उनके नज़रिए और अकायद पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोनेटिकल बाइगॉट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट एजुकेशन इन सर्टेन कंट्रीज़। फोनेटिकल बाइगॉट्स बोलते हैं कट्टर अकीदा, मतलब कि एक पुख्ता यकीन। अब उस बिलीव से, उस नॉर्म और वैल्यूज से आपने हटना नहीं है। मतलब जो चीज़ें होती हैं वो डाइवर्ट तो होती हैं, थिंकिंग डाइवर्ट तो होती है, चीज़ें चेंज होती हैं। अब पास्ट टाइम के जो आजकल के जो टीचर्स हैं वो एक कट्टर अकीदे पे बिलीव करते हैं और उनको बहुत से अकायद जो हैं वो इंस्टिल किए जाते हैं ताकि जो कौमें हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब उनके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं। सो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड द टीचर इज़ ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट obliged to carry out the orders of his bosses। अब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉसेस के ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं और टीचर जो है वो सबसर्विएंट है स्टेट के। जो नेसेसरी एजुकेशन है वो आजकल के टीचर्स नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है, क्योंकि उनको बाउंड किया गया है। और यहाँ पे इस पॉइंट में जो रसल है वो एग्ज़ाम्पल देते हैं जर्मन और रशिया की। जो हिटलर था वो भी, उन्होंने भी अपने यंग जो लोग थे उनको भी बाउंड किया हुआ था, मतलब उनको फ्री विल नहीं थी उनके स्टूडेंट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन उनकी फ्री विल नहीं थी। तो इस वजह से जो जंग थी वो हुई थी, तो इसमें ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डॉगमेटिक क्रीड्स अ ब्लो टू इंटरनेशनल कल्चर। डॉगमेटिक्स जो क्रीड्स हैं वो धचका है इंटरनेशनल कल्चर के लिए। और इस पॉइंट में एग्ज़ाम्पल दी है जर्मनी, रशिया और जापान की। वो कहते हैं कि ऑल पॉसिबल एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट टीचर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज। इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज के लिए बहुत सी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, बहुत सी एफ़र्ट्स करनी है ताकि इंटेलेक्चुअली जो टीचर्स हैं उनको फ्री किया जाए। अब जो डॉगमेटिक क्रीड्स हैं, डॉगमेटिक क्रीड्स बेसिकली बोलते हैं सेट ऑफ बिलीव्स को। जो टीचर्स हैं वो कुछ बिलीव्स की वजह से बाउंड किए गए हैं। द नीड टू फ्री टीचर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज। जो टीचर्स हैं उनको फ्री विल देनी ज़रूरी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अब जो उनको रिक्वायरमेंट है वो किस तरह उनको इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज से आज़ाद कर सकते हैं, वो ये है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लियर आइडियाज़ ऑफ सर्वेंट। टीचर को अपने आइडियाज़ ऑफ सर्वेंट से क्लियर होना चाहिए। इम्पार्ट अनकंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन। जो अनकंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है उनसे अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अनडिज़ायरेबल रीड एंड राइट। पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको इंटेलेक्चुअली उनको फ्री विल कैसे मिलती है, उनको पहले अपनी सर्विस के बारे में क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए। फिर अनकंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अनडिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं उनको रीड और राइट नहीं करवाना चाहिए। डेमोक्रेसीज वर्सेस डॉक्ट्रिनल यूनिफॉर्मिटी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है
It is rapidly asserted that democracy weakens a country in war. But in fact, it is true that since year 1700, the victory in every important war has gone to be more democratic side. अब जो वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे रसल कहते हैं 17 ईयर्स से जो वॉर होती हैं उनमें जो जीत होती है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ही होती है। डेमोक्रेसी बोलते हैं जिनको आज़ादी मिलती है, जिनको आज़ादी राय हक मिलता है अपनी राय को इजहार करने के लिए, तो वो कहते हैं कि वो ही जो स्टेट है वो ही हुकूमत जीतती है वॉर में, जो अपनी आज़ादी, जो अपनी राय का हक रखती है। द टीचर एज अ डिफेंस अगेंस्ट डोगमेटिज्म। अब वो ये कहते हैं कि जो नैरो माइंडेड डॉक्ट्रिनल यूनिफॉर्मिटी है वो डैमेज कर रही है। इन चीज़ों से इन बच्चों को आज़ाद करना चाहिए। इट वुड बी अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून इफ़ डॉगमेटिक कंगर द वर्ल्ड एंड प्रोहिबिट न्यू आइडियाज़। वो कहते हैं कि अगर इन सारी चीज़ों से आज़ाद कर दिया जाए और न्यू आइडियाज़ को क्रिएट किया जाए, तभी एक हुकूमत और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से बढ़ सकते हैं। द बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स, वो बेसिक ड्यूटीज़ बताई गई हैं। बेसिक ड्यूटीज़ में ये आती हैं कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज से अवॉइड करना चाहिए। शुड इनकरेज देम टू जज डिफरेंट इश्यूज ऑन मेरिट्स। जो बच्चों को डिफरेंट मेरिट्स पे जज करने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई बात करती हूँ क्लास में, वो किसी भी मुतालिक हो सकती है, तो टीचर को ये नहीं है कि मना कर देना चाहिए कि बच्चे आप ये बात नहीं कर सकते, बल्कि उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, उनको मेरिट्स पे बताना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक हैं और ये चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचर शुड नॉट हैव फ्लैटर द प्रिजुडाइसेस आइदर ऑफ द मॉब और ऑफ द ऑफिशियल्स। अब उनको जो टीचर्स हैं उनको किसी की फ्लैटरिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनको किसी भी एम्प्लॉयज़ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ्लैटरिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको मेरिट पे जज करना सिखाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट इज़ रेडी टू जस्टिस ऑल साइड्स। बच्चों को ये बताना चाहिए कि तमाम जो जस्टिस है उनको दोनों साइड से देखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखा जाए और दूसरी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, बल्कि सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। टीचर एज गार्डियन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होती है? जो कंट्रीज़ होती हैं, बेसिकली सिविलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी usually made up of different cities with certain characteristics of cultures and technological development। जो ये होती हैं वो उन्हें सिविलाइजेशन कहते हैं। जो टीचर्स हैं वो एक गार्डियन है सिविलाइजेशन का, तो उन्हें उस बेस पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सिविलाइजेशन इज़ अ थिंग ऑफ द माइंड। जो सिविलाइजेशन है वो माइंड की थिंकिंग से बनती है। मतलब जो पहले लोग थे ना, मतलब वो ये समझते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, और जो आजकल के लोग समझते हैं सिविलाइजेशन, जो सिविलाइज्ड कंट्री है वो सिर्फ गाड़ी, पैसा, उनके पास हॉस्पिटल होनी चाहिए, उनके पास इमारतें ज़्यादा होनी चाहिए, उनके पास शोरूम ज़्यादा होने चाहिए, तो ऐसी जो कंट्रीज़ है वो सिविलाइज्ड कंट्री है। रसल कहता है कि ऐसी कंट्रीज सिविलाइज्ड कंट्री नहीं है, बल्कि ऐसी कंट्रीज सिविलाइज्ड वो कंट्रीज होती हैं जो अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ बयान कर सकते हैं, जो फ्री विल रखते हैं, वो सिविलाइज्ड कंट्री होती है। तो वो यही कहते हैं सिविलाइज्ड इज़ अ थिंग ऑफ द माइंड। टीचर्स ड्यूटी टू इनकरेज काइंड इम्पल्सिस एंड कर्ब क्रूअल वंस। और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए टीचर्स को और इनकरेज करना चाहिए। ओवरवर्क टीचर्स। अब जो ओवरवर्क टीचर्स हैं वो इसमें ये बताया गया है कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, उनको ये दिया जाता है, उनको जो माइंड के मुतालिक चीज़ें हैं वो बच्चों को सोचने पर मजबूर ही नहीं किया जाता। जो सिलेबस होता है वो इतना ज़्यादा दिया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ उसी के मुतालिक उसी में ही कैद होकर रह जाएं। कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स नॉट डिज़ायरेबल। जो फैक्ट्स हैं उनको डिज़ायरेबल नहीं किया गया, उनको छुपाया जाता है। अब जब टीचर्स फैक्ट्स को छुपाएंगे तो बच्चे जो हैं वो टीचर्स पर उनका भरोसा जो है वो उठ जाएगा और वो टीचर्स की बात को नहीं मानेगा।
तो इसीलिए टीचर को फैक्ट्स के मुतालिक छुपाना नहीं चाहिए। टीचर्स ड्यूटी टू प्रोड्यूस द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, जो टीचर की ड्यूटी है वो ये है कि बच्चों को टॉलरेंस सिखाए। द नीड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द टीचर्स वर्क, जो ज़्यादा वर्क है वो ये है कि टीचर्स के वर्क में इंटरफेयर नहीं किया जाए। तो टीचर जैसा पढ़ाता है उसको वैसे पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। अब जो ऐसा एटीट्यूड है जो बच्चों को पढ़ाने नहीं देते, जो टीचर्स बाउंड होते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। दिस एटीट्यूड कैन नेवर प्रोड्यूस अ गुड थिंकर, गुड थिंकर नहीं होते। टीचर शुड बी अलूफ एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते हैं। टीचर शुड बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन हिज टीचिंग। टीचर शुड पॉलिश इनबॉर्न फैकल्टीज, शुड गिव ट्रू नॉलेज, टीचर्स को ट्रू नॉलेज बच्चों को देना चाहिए। टीच ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़, उनको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ के बारे में बताना चाहिए। प्रीचर ऑफ फ्रीडम एंड टॉलरेंस, अब उन्हें फ्रीडम और टॉलरेंस की प्रीचिंग तालीम देनी चाहिए। ये सब चीज़ें करके ही एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। अब कुछ कोवर्ट्स हैं जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बीएस के ये जो पेपर्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं और ऐसे में हम ये कोवर्ट्स ऐड कर सकते हैं। द टीचर हैव नो अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट शैल बी taught और व्हाट द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर टू बी, टीचर्स को ये आज़ादी ही नहीं है कि वो क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं। The only way to prevent totalitarianism in our highly organized world is to secure a certain degree of independence for bodies performing useful public work, and among such bodies, teachers deserve a foremost place. Next is the immense majority of educational institutions are hampered, controlled by men who do not understand the work with which they are interfering. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो उन चीज़ों को और उन एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं जो कि ख़ुद भी नहीं जानते कि चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए टीचिंग मेथड्स में। The function of teacher, however, is not merely to mitigate heat of current controversies. He has more positive tasks to perform, and he cannot be great teacher unless he is inspired by a wish to perform these tasks. Teachers are much more than any other class, the guardians of civilization. They should be intimately aware of what civilization is and the desirous of imparting civilized attitude of their pupils. सो ये कोड जो है हम ऐड कर सकते हैं। मोस्ट टीचर्स आर ओवरवर्कड एंड कंपेल्ड टू प्रिपेयर देयर पीपल्स फॉर एग्जामिनेशन रेदर देन टू गिव देम लिबरलाइजेशन मेंटल ट्रेनिंग। जो कुछ टीचर्स होते हैं वो सिर्फ इसी में ही बिजी होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बच्चों को मेंटली ट्रेन नहीं करते। द रिजल्ट इज़ डैट मैनी ऑफ देम बिकम हैरेस्ड एंड नर्वस, out of touch with recent work in the subject that they teach, and unable to inspire their students with a sense of the intellectual delights to be obtained from new understanding and new knowledge. एक और इम्पोर्टेंट कोट है जो रसल के मुताबिक उन्होंने इम्पोर्टेंट कोटेशन ऐड किया, वो ये है, लर्निंग फ्रॉम अ ट्रूली ग्रेट टीचर इज़ डिस्कवरी नॉट स्टडिंग, and 1,000 days seem like one day for the inspired pupils. अब जब किसी एक टीचर को एक स्टूडेंट को इंस्पायर करेंगे तो वो उसके लिए वो जो मुश्किल तरीन दिन हैं वो भी बहुत आसानी से वो गुजर जाएंगे। बेसिकली इस वर्क में बताया गया है कि टीचर को आज़ाद होना चाहिए, उनको बाउंड नहीं करना चाहिए, और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी रसल ने दी हैं ताकि बच्चों को इन सारी चीज़ों से अवॉइड किया जाए। द ब्लेम डज नॉट लाई एट द डोर्स ऑफ टीचर, टीचर्स पे ब्लेम नहीं आता बल्कि जो गवर्नमेंट्स हैं उन पे आता है। सो रसल पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, रेदर दे आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स। जो टीचर्स हैं रसल के मुताबिक वो पपेट हैं गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर्स के हाथों। दे आर नॉट सो फ्री डैट दे आर ओपनली एजुकेट देयर स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज़ रियलिटी, एज वी नो डैट टीचिंग इज़ अ सेक्रेड प्रोफेशन एज वेल एज प्रोफेशन।
जो टीचिंग है वो एक सेक्रेड प्रोफेशन रह चुका है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है उनसे कि वो पढ़ाएं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो बाउंड करना चाहती है बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा सोचे नहीं और चीज़ों के बारे में सवाल ना करे। तो ये तब का ऐसे था और रसल ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।